So hello to everyone. Today we will discuss about the next topic related to the effects of electric current chapter there, which is related to the class 10th, right? बगैर बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, और उसका हमने फर्स्ट इफेक्ट दैट इज एनर्जी ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रिक सर्किट हमने अंडरस्टैंड किया था, राइट? But today we have to understand about what do we mean by the electric power and we have to determine an expression for the SI unit. बहुत सिंपल है बेटा, केयरफुली अंडरस्टैंड कर लो, बहुत सिंपल है. नाउ केयरफुली ऑब्जर्व करो कितना सिंपल है. सो व्हाट इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पावर? ओके, इलेक्ट्रिक पावर का जनरल फॉर्मूला का है. ओके, सो नाउ टेल मी व्हाट इज अ फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव्ड. दैट इज अ पावर इज इक्वल टू व्हाट? निकाला कि नहीं निकाला? दैट इज वोल्ट इनटू व्हाट? करंट. वोल्टेज अगर याद नहीं रहा तो याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस इनटू व्हाट? करंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस? यू नो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द चार्ज. और करंट क्या होता है? इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज with respect to what? Time. And basically we have to understand the unit of power means nothing but we have to understand 1 watt कब produce होगा, which is a very simple, very simple. So what do you mean by the work here? Work means what? वर्क करेंगे तो डेफिनेटली जूल एनर्जी लगेगा. चलो मान लेते 1 जूल इतना एनर्जी लगा टू डिस्प्लेस अ चार्ज ऑफ हाउ मेनी कूलम? 1 कूलम. सिमिलरली कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हमने फ्लो किया था? 1 कूलम फॉर द हाउ मेनी सेकंड? 1 सेकंड, राइट? सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर? ओके, सो आई विल टेक द मल्टीप्लिकेशन. सो 1 कूलम गेट कैंसल. सो पावर इज सेड टू बी 1 watt only if the 1 joule of energy is supplied to circulate the 1 coulomb of charge. तो मीनिंग समझ में आया क्या? 1 वैट कब जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट हमने कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया था. चलो मान लेते हैं मैं यहाँ पे जनरल एक सर्किट बना के दिखाता हूँ जिसके कारण आपको समझ में आ गया. नाउ टेल मी दिस इज अ बैटरी, यू नो. सो आई विल टेक हियर द की. सो यहाँ पे एक सर्किट मैंने बनाया. 1 वैट कब एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो केयरफुली अंडरस्टैंड करो. सो नाउ दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने यहाँ पे 1 वोल्ट इतना अप्लाई किया. ठीक है, तो याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट का अप्लाई किया? 1 वोल्ट. और करंट मैंने फ्लो किया, चलो मान लेते 1 एम्पियर इतना करंट फ्लो किया. कितना? 1 एम्पियर इतना मैंने करंट फ्लो किया सर्किट में. तो यहां से 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करने के लिए 1 कूलम इतना चार्ज को मैंने भेजा रेजिस्टेंस में से. तो यहां से यहां तक जाने के लिए 1 जूल इतना क्या हुआ? वर्क हुआ. कितने सेकंड में? 1 सेकंड में. सो हर चीज यूनिट है. ठीक है, कितना सिंपल है. मैंने सेल कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 1 वोल्ट. करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर. 1 कूलम इतना चार्ज रेजिस्टेंस में से पास आउट होगा. उसको रेजिस्टेंस में से पास आउट करने के लिए वर्क करना पड़ेगा. वो वर्क कितना होगा? 1 जूल होगा. उसको टाइम कितना लगेगा? 1 सेकंड. तो इस सर्किट में जो पावर जनरेट होगा वो पावर 1 वैट के बराबर होगा. दैट इज इक्विवेलेंट टू द 1 वैट, राइट? डन. तो यूनिट ऑफ पावर सभी को समझ में आया. पावर मीन्स व्हाट? इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. यू कैन टेक द करंट, क्योंकि इससे पहले हमने पावर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट क्या लिया था? टाइम ही लिया था. आर अंडरस्टैंडिंग? चलो सभी को समझ में आ गया. डन. तो 1 वैट पावर कब जनरेट होता है? जब 1 जूल इतना वर्क होता है थ्रू आउट द रेजिस्टेंस टू पास आउट द 1 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू देम. एम आई राइट? क्लियर? डन. नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन टॉपिक की तरफ जाएंगे. सो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द हीटिंग इफेक्ट हियर अगेन. बहुत सिंपल है बच्चों,
बहुत सिंपल आहे बेटा, फक्त लक्ष दे. हे डायग्रामकडे नको लक्ष देऊ. एक गोष्ट तुला समजलं की बेटा करंट म्हणजेच काय असतं, व्हॉट डू यू मीन बाय द करंट. तर मी काय करतो, एक वायर घेतो, आई विल टेक हियर द वन वायर, ठीक है. और ये वायर में से मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को भेजता हूँ और दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज को भेजता हूँ. भेजता हूँ यानी परफॉर्म करते हैं मोशन. मैंने समझाया था, वेन एवर द चार्ज इज परफॉर्मिंग द मोशन इट possesses द वन टाइप ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज हाफ mv². सो मोशन में आपको मालूम है कि मैकेनिकल वर्क होता है, अब जब भी मैकेनिकल वर्क होता है आप क्या करो, थोड़ा देर भागो ना. आपने क्या किया, मैकेनिकल वर्क किया, और जैसे ही आप मैकेनिकल वर्क करते हो बेटा डेफिनेटली आप थक जाते हो, आपकी बॉडी गर्म हो जाती है. मीन्स मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, हीट एनर्जी. आर अंडरस्टैंडिंग? द ऑल द काइंड ऑफ द मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, राइट. तो ये चार्ज अंदर ही अंदर अगर मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे और यहाँ पे बीच बीच में अगर रेजिस्टेंस होंगे, दैट इज आयंस विच आर प्रेजेंट इनसाइड द मटेरियल. Ion means what? What do you mean by the ion? Whenever the free electron, what is the concept of the free electron? So electron which is get except from the metal atom, or you can say the non-metallic atoms. So definitely that becomes the ions. जब भी एटम में से प्रोटॉन तो नहीं निकाल सकते ना, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो एट दैट टाइम वो क्या होगा, पॉजिटिव आयन होगा. इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर्स 2 वीडियो अपलोड किया है, आप जाके उसको टैली करो, राइट. चलो जाने दो. तो मैकेनिकल वर्क, जैसे आप एक पर्सन चलो भागता है तो क्या परफॉर्म करता है, मोशन परफॉर्म करता है, तो डेफिनेटली वो मैकेनिकल वर्क कर रहा होगा. अगर मैकेनिकल वर्क अगर वो कर रहा है बेटा तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी कशामध्ये कन्वर्ट होईल बेटा, हीट एनर्जी. यानी ऑल द काइंड ऑफ द मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, हीट एनर्जी. So what do you mean by the heating effect of electric current? So what is the meaning of it? State boardच्या हिशोबाने शिकू आपण. जेव्हा करंट, whenever the current electricity, whenever the electric current is passing through the conductor, or you can say the any type of the substance, वो सब्सटेंस गर्म हो जाता है, यानी करंट के वजह से गर्म हो रहा है, यानी अंदर के अंदर हीटिंग होता है. और अंदर के अंदर अगर हीटिंग होता है तो वो कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So whenever the electric current is passing through the any substance, that electric current generates the heat energy through that substance. So that effect is called as a heating effect. Are understanding? म्हणजेच इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन बेटा कोणत्या एनर्जीमध्ये व्हायले, हीट एनर्जीमध्ये व्हायले. यालाच म्हणतात कोणता इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Are understanding? So all the kind of the mechanical work that performing the charges throughout the conductor, and due to the resistance वो मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट हो जाता है कौन सी एनर्जी में, हीट एनर्जी. तो हमें एक चीज तो समझ में आ गया. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स व्हाट, it is a transformation of electrical energy into the which energy, heat energy. So that effect is called as a heating effect of electric current. Are you understanding? Are you understanding? So whenever the electric current is passing through the conductor, that will generate the heat energy throughout the substance. That effect is called as a which effect, heating effect. फिट हो गया माइंड में. चलो now we have to understand which diagram they are just given in the state board, you know. आठवते का जुन्या काळामध्ये, एकदम जुन्या काळामध्ये या टाईपची एक शेगडी होती. मी आता घरी होती, वीज बिल लई येते म्हणून आम्ही काय केलं, खूप येते म्हणून याला थोडंसं कमी यूज करायचो, आपलं राखेल. तर एक केसमध्ये ह्याच्यामध्ये काय होतं, अशा कॉइल्स होत्या, ऐसे कॉइल्स वहाँ पे लगे वाले रहते थे, कॉइल्स. अंडरस्टैंड? तो कॉइल्स में जैसे ऐसे ऑटोमेटिक थोड़ी गर्म होते थे, लक्ष्य दे, ले सिंपल है, ऐसे कॉइल्स लगाए होते थे, राइट. बीच बीच में ऐसे कॉइल्स होते होंगे, राइट. और जैसे ही मैंने बटन ऑन किया करंट फ्लो होता होगा.
अंदर। अब करंट जैसे ही फ्लो होगा अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ऐसा सब्सटेंस यूज किया उन्होंने जिस सब्सटेंस में क्या ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और जहां पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वहां पे करंट को कभी सपोर्ट करता है क्या, नहीं बेटा, क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है, अपोज। ये जो स्प्रिंग अंदर लगाए होंगी डेफिनेटली ऐसा सब्सटेंस है जिस सब्सटेंस में क्या ज़्यादा है बेटा, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन जैसे ही चार्जेस उसमें जाते हैं मैकेनिकल वर्क ज्यादा ही हो जाता है, और ज्यादा मैकेनिकल वर्क बेटा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीट एनर्जी में। तो केयरफुली ऑब्जर्व करो, बचपन के दिनों में हमारे पास तो बिल्कुल गैस नहीं था, अभी अभी आया। तो यहां पे क्या हुआ, जैसे बटन को मैंने ऑन किया यहां पे करंट पास आउट हुआ, और करंट ऐसे सब्सटेंस से पास आउट हुआ जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है बेटा वहां पे मैकेनिकल वर्क ज्यादा है और डेफिनेटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बघ ना ते गरम झालं असेल, गरम असं लाल कलरचं आहे, आग इन आग, आग धुआ। Carefully understand the concept what I am saying here. So whenever the electric current is passing through that spring, or you can say in terms of the solenoid, ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर है, राइट। तो जैसे ही मैंने देखा वहां पे वो गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। ये अभी ये मेटालिक है, मैग्नेटिक है, मेटल भी है इसमें। तो जैसे मैं हीट प्रोड्यूस करूँगा गर्म हो जाएगी ना, यानी क्या हो रहा है, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कलर हमें टेम्परेचर बताता है। दैट इज पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक ऐसा पार्ट है बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो बहुत हायर लेवल का है, मैं बाद में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना तो समझ में आ गया कि हमारे पास इस तरीके का पहले कुकर था जिसमें कॉइल लगाया हुआ होता था, बटन हम ऑन करते थे और यहाँ पे लाल लाइट जगता था, ऐसे है लाल लाइट। अब बोललं चांगलं वाटायचं, तेव्हा स्टो होते, स्टो पूर्ण हे कानं बिनं काळे। हां बेटा लक्ष दे इकडे, लय मजा यायची पहिले आधीच्या दिवसात, आता काहीच नाही आहे। बटन ऑन केलं मस्त इथं करंट फ्लो व्हायचा, कारण हे गरम व्हायचं, असं गरम अशा वाफा लागायच्या आम्हाला। म्हणजे करंट जेव्हा पास आउट करतो तेव्हा हिटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होत आहे, डन। इथं पण कोणता इफेक्ट प्रोड्यूस व्हायला, हिटिंग इफेक्ट। आता मी काय करतोय, आपला एडिसन मला बल्ब, दिस इज ग्लास बल्ब, हां सोलेनॉइड कॉइल, मग मध्ये बघ झूम करून पहा, असं टाईपचं स्ट्रक्चर राहते, असं हां स्प्रिंग टाईप, हां टंगस्टनपासून बनवलेलं आहे। आणि व्हॅक्यूम आहे, काऊन व्हॅक्यूम आहे, नायट्रोजन गॅस काऊन फिलअप केलेला आहे। लक्षात घे बेटा, जेव्हा आपण इथं इलेक्ट्रॉनला पास आउट करतो, इलेक्ट्रॉन ॲटमसोबत रिॲक्ट करते। जर मी दुसराच गॅस जर बोलला ऑक्सिजन, बघ लक्षात घे ते काय करते माहिती का, इलेक्ट्रॉन जेव्हा पास आउट होतात ते ऑक्सिजनमध्ये जातात, ऑक्सिजन त्यांना घेते, त्याच्यामुळे रिॲक्शन फॉर्म्स होतात मध्ये। त्यामुळं असा आपल्याला गॅस भरायचा असतो जे की त्या चार्जेससोबत रिॲक्ट झाला नाही पाहिजे, म्हणजे तो कोणता गॅस असतो, नायट्रोजन गॅस असतो। ते त्यापेक्षा भरूच नको, लक्ष दे, फार सिंपल आहे। एक ग्लास बल्ब ज्याच्यामध्ये आपण गॅस भरू शकत नाही, कारण गॅस भरला डेफिनेटली ते करंट म्हणजे चार्जेस त्या मॉलिक्यूल सोबत रिॲक्ट करतील, म्हणून हां एक्सपोजर में होईल, ते फार डेंजरस होईल ती रिएक्शन। त्यासाठी काय केलं आपण, हमने क्या किया, नाइट्रोजन गैस फिलअप किया, जिसके कारण क्या होगा, भले ही मैं यहाँ पे करंट पास आउट करूंगा, भले ही यहाँ पे चार्जेस जाएंगे, वो चार्जेस उस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। आर अंडरस्टैंडिंग, रिएक्शन नहीं करेंगे। रिएक्शन नहीं होना बोल के एक तो हम वैक्यूम रखेंगे, या फिर नाइट्रोजन एकदम स्टेबल होता है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, कितना भी करंट आप पास आउट हो दो, ठीक है। तो केयरफुली अंडरस्टैंड करो, इसमें से करंट जब भी पास आउट होगा आपको मालूम है यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट। और जहाँ पे हीट होता है, मैंने पहले बोला गर्म करो गर्म करो गर्म करो, तो क्या जनरेट होता है, लोहा जो है, लोहा रूम टेम्परेचर पे काला है, उसको गर्म करो, कलर चेंज होते हैं, हाँ देखो चमकने लगता है। वैसा ही है टंगस्टन, जिसका रेजिस्टेंस है, वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दैट ग्लास बल्ब, तो क्या होगा, इसके साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, और साथ में कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। आर अंडरस्टैंडिंग, डन। ओके, नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट। So what do you mean by the electric fuses here? The next topic that we have to understand from the class 10th is that what do you mean by the electric fuses? It's a very simple. So electric fuse is a instrument. Electric fuse एक instrument है बेटा, जे की instrument आपल्याला कशासाठी beneficial है? अरे हाँ, electric fuse is an instrument which is a very useful to prevent the high voltage drama। समझाता हूँ पूरा कैसा है, लक्ष्य दे। अरे होम होम होम, ओके, मैं पावर पॉइंट चल रहा था, राइट।
सो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या आहे? व्हॉट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक फ्यूज हियर? इलेक्ट्रिक फ्यूज तुम्ही पाहिलं असेल लहानपणी, आहे की नाही? करामती तर मी होतो बाबा. इलेक्ट्रिक फ्यूज म्हणजे असं एक मी पाहिलेलं आहे, लाईट हे असं, राईट, आणि त्याच्यामध्ये असं वायर असायचं, वायर इथं नट बोल्ट आणि त्याला फिट करायचं, राईट. इथं नट बोल्ट असतील, कुठे असतील समजून घे ना, मी इथं कनेक्शन केलं, राईट. आता इलेक्ट्रिक फ्यूज हे घरावर आपण घराच्या मध्ये लावतो जनरली, का घरावर लावतो? नाही, घरावर तर बिलकुल लावत नाही आपण. हे आपले मोठे मोठे जे टावर आहेत, ठीक आहे, इथून असे करंट सप्लाय आपल्याकडे येते. आता इलेक्ट्रिक फ्यूज त्याच्यामध्ये आलं, ठीक आहे. आता कसं करू, याला मोडूनच टाकतो जाईल. इलेक्ट्रिक फ्यूज नंतर प्लॉट करू आपण, चालते ना? लक्ष्य दे बेटा, लई सिंपल है, बहुत सिंपल है. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बाहर जो खंबा है उस खंबा से मैं कनेक्शन देता हूँ कुछ इस तरीके से, राईट. हे खंबा आहे बाहेरचा, पण या खंब्यावरून कुठेतरी मोठ्या पॉवर स्टेशनमधून आलं असतं ना, इकडून नाही का पॉवर स्टेशन म्हणून करंट इलेक्ट्रिसिटी आलं, राईट. थोडं वेगळं दिसायला रे. ओके ओके, थोड़ा इसको मैं अच्छा कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखे ना. जैसे मेकअप अच्छा करते हो, हाँ, गेटअप अच्छा पहनते हो, 5-5 हज़ार के आपके शूज़ हैं, ऊपर से 2-2 हज़ार के आपका टी शर्ट है, अक्ल आपकी 0 रुपीज़ की है, माइनस भी बोल सकते हैं आप. तो मतलब क्या है, हाईलाइट करके क्या होने वाला है आपके? आता हे झाडच व्हायले, जाऊ दे समजून घे. मी काय करतो, इथं खंबा आहे, या खंब्याहून तारा आल्या अशी घरी आपल्या, आले. हां, आता ह्याच्यापेक्षा एक मोठा खंबा आहे इकडं, म्हणजे पॉवर स्टेशन आहे, त्याच्यावरून पण नाही का याला सप्लाय केलेला आहे असं, राईट. तो होते काय, आपल्या घरामध्ये नाही का एक सेफ्टी डिव्हाइस म्हणून आपण इथं एक फ्यूज लावतो, फ्यूज असं फ्यूज आहे, समजून घे ना. आता फ्यूज म्हणजे कसं, हां, नेमकं होते काय त्या फ्यूजमध्ये. नाव एक वायर आपण यूज केला, हे वायर आपण यूज केलं आहे. नाव दिस इज अ वायर. बघ ना, तो फ्यूज ओपन करून पहा, एक वायर राहते, त्याच्यामध्ये नाही का एक हाय रेजिस्टन्स असते, हाई रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है उसका, बहुत मैक्सिमम होता है. अब जैसे ही क्या होता है, बाय मिस्टेक से यहाँ पे ज़्यादा करंट अगर आ गया, ज़्यादा करंट बाय मिस्टेक आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट हुआ, राइट. तो क्या होगा, पहले ये करंट इस फ्यूज में जाएगा, फिर बाद में अगर फिल्टर होके अपना जो टीवी है, अपना जो एसी यहाँ पे है, एम आई राइट, ये सभी के साथ हमने जो कनेक्शन बनाया है, राइट. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी सिंपल. व्हॉट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक फ्यूज देअर? बघ रे बेटा, जी वरतून पॉवर स्टेशनमधून जी लाईट यायली ती पहिले या छोट्या खंब्यावर यायली आपल्या गल्लीमध्ये, गली में आ रही वो लाइट. बट गली में से हम घर पे जाने के तो उस टाइम पे हम एमसीबी यूज करते, व्हाट रेट में भी पुराने टाइम पे वो बोर्ड के अंदर ही देखो फ्यूज थे, राइट. अभी थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, एमसीबी आ गया, स्टैंडर्ड फ्यूज है वो. हाँ, अब कितना सिंपल है देखो, यहाँ से बड़े पावर स्टेशन से छोटे खंबे तक, यानी अपने गली तक, और गली से अपने घर तक हम बिजली ला रहे हैं. अगर टेस्ला रहता था तो एक ऐसा सैटेलाइट रहता था, सैटेलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती थी. पर टेस्ला आपको पता है, ग्रेट साइंटिस्ट को बहुत कीमत चुकानी पड़ती है उसको, उसके नॉलेज को टैकल करने के लिए. तो बहुत कीमत चुका है टेस्ला ने, उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहता हूँ. केअरफुली अंडरस्टँड करो कितना सिंपल है की पहिले काय करतो आपण, या पॉवर स्टेशनवरून आपल्या खंब्यावर आली, खंब्यावरून आपण ती नाही का त्याचं कनेक्शन कुठे द्यायलो बेटा, कुठे द्यायलो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्यूजला द्यायलो. आणि फ्यूजमधून कनेक्शन आपण कुठे द्यायलो, आपल्या घराला द्यायलो. आता बाय मिस्टेक जर तिकडून जास्त करंट जर आला तर आपल्या घरचे पूरे सगळं बुगाच होऊन जाईल, सगळं बुगा होऊन जाईल. लक्ष दे, लई सिंपल है. मला सांग, बाय मिस्टेक अगर ज़्यादा करंट आ गया तो क्या होगा, हमारे घर का टोटल अप्लायंसेस बिल्कुल फ्लॉप हो जाएंगे, बिल्कुल उड़ जाएंगे, उनके इलेक्ट्रिक सर्किट डैमेज हो जाएंगे. तो इसका प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं. पहले करंट को इधर में से पास आउट होता है और यहाँ से वो टैली करेगा, और करंट अगर बराबर है तो हीटिंग बराबर होगा. बट ज़्यादा ही करंट अगर आ गया तो हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, दैट इज आई स्क्वायर ऑफ व्हाट, RT. ज़्यादा करंट अगर आ गया तो हीट ज़्यादा होगा, अगर हीट ज़्यादा होगा तो मुझे बताएंगे वायर पिघल जाएगा, अगर वायर पिघल गया तो यहाँ से टूट जाएगा. कितना सिंपल है इलेक्ट्रिक फ्यूज. तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ इंस्ट्रूमेंट विच प्रिवेंट्स द आवर home appliances from the high excessive amount of current, okay, from damage. So these are the electric fuses.
ओके हे सगळे इलेक्ट्रिक फ्यूजेस है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज है, डिपेंड्स ऑन द आपका यूज कैसा है, उस यूज के हिसाब से आप वो इलेक्ट्रिक फ्यूजेस यूज कर सकते हो। आर अंडरस्टैंडिंग? डन डन, सभी को समझ में आया इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? डन। नाउ वी आर टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हियर, विच इज अ व्हेरी सिंपल, लई सिंपल आहे, खूप सिंपल आहे बेटा, लक्ष दे। काय करतो मी इथं, मी याच्या आधी सांगितलं आहे, तर जे कोणी माझे चॅनलला फॉलो करतात किंवा चॅनलवरच्या व्हिडिओजला फॉलो करतात, मी कधीच तुम्हाला म्हणत नाही लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब। कधी पाहिले का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब? याद रखिए, ज़बरदस्ती हम थोप नहीं सकते हैं, बट कभी कभी बोलना पड़ता है, दुकान चलाना पड़ता है, राइट? तो केअरफुली अंडरस्टँड व्हॉट आय एम सेइंग हियर। सो आय विल टेक हियर द कंडक्टर, और कंडक्टरमधून मी काय पास आउट करतो? करंट पास आउट करतो। नाउ दिस इज अ कन्वेंशनल करंट, एम राइट? कन्वेंशनल करंट मीन्स व्हाट? वी आर शोइंग द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस देयर, और यू कॅन से द ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। बघ मी काय घेतला, एक वायर घेतला बेटा, आणि त्या वायरमधून मी करंट फ्लो करायलो, पण चार्जेस जेव्हा मोशनमध्ये असतात ते गुणानं बसत नाहीत। दॅट विल प्रोड्यूस द बोथ फील्ड्स, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड आणि दुसरी कोणती असते रे? मॅग्नेटिक फील्ड। की जेव्हा चार्ज आपण मोशनमध्ये आणतो तेव्हा चार्ज सराउंडिंगमध्ये दोन फील्ड प्रोड्यूस करते, एक आहे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आणि दुसरी कोणती असते रे बेटा? मॅग्नेटिक फील्ड। ट्राय टू अंडरस्टँड, खूप सिंपल आहे, बघ रे बघ किती सिंपल आहे। हां लक्ष दे, मी काय करतो, एक चार्ज घेतो, नाव दिस इज अ चार्ज, यू नो। ह्याच्या आधी मी ते डायग्राम जेव्हा आपण ह्याच्या आधीचा व्हिडिओ 1 आपण डिस्कस करू लागलो होतो तेव्हा मी सांगितलं होतं की जेव्हा चार्ज मोशन फॉर्म करतो, काय फॉर्म करतो? मोशन। साइमल्टेनियसली इट विल प्रोड्यूसेस द टू फील्ड्स, यू नो, कुछ इस तरीके से। एक होती है इलेक्ट्रिक आणि दुसरी असते बेटा मैग्नेटिक फील्ड। दो तरीके की वो फील्ड प्रोड्यूस करते हुए जाता है। आता या डायग्राममधून काय शिकायचं आपल्याला? लई सिंपल आहे, खूप सिंपल आहे। मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट म्हणजेच काय? सो वेन an electric current pass through any conductor, then the magnetic field produced around the conductor so what does it mean? So whenever the electric current is passing through the conductor, त्याच्या अवतीभोवती उसके आजू बाजू में कौन सी फील्ड सेटअप होना? मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होना। यही इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, और यू कैन से द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मग एक्सपेरिमेंट मध्ये त्यांनी काय दिलंय? व्हॉट डज इट मीन? एवढं तर समजलं बेटा की मॅग्नेटिक इफेक्ट काय असतं, म्हणजेच काय बेटा? वेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट म्हणजेच पास आउट केली आपण कोणती एनर्जी रे? इलेक्ट्रिक एनर्जी, और यू कैन से द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इथं लिहून टाकतो ना, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मॅग्नेटिक फील्ड एनर्जी ओके। म्हणजेच याच कन्वर्जनला, याच इफेक्टला आपण कोणता इफेक्ट म्हणतो? मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आता लक्ष दे, बघ मी काय करतो, ही की आहे, या बटनला मी केलं क्लोज, बघ बटन दाबलं, दाबल्यानंतर हे सेल गुणानं बसत नाही। हे सेल नाही का सर्किटमध्ये काय क्रिएट करते? पोटेन्शियल डिफरन्स। आणि जिथं पोटेन्शियल डिफरन्स असतो बेटा, कोणता लॉ अप्लाय करतो आपण? ओहम्स लॉ, दॅट इज अ V इज इक्वल टू व्हॉट? IR। म्हणजे या सर्किटमध्ये काय फ्लो होतं रे? करंट फ्लो होते। प्रत्येक गोष्टीला एक्सप्लेनेशन असलं पाहिजे बेटा, हर चीज़ को एक्सप्लेनेशन होता है, और फिजिक्स में ऐसे ही कुछ अंदाजे बिंदाजे नहीं होता। भले ही हम फिजिक्स में लेट सपोज कंसिडर बोलते हैं, लेकिन उसके मायने बहुत होते हैं, उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए बहुत तजुर्बा चाहिए बेटा, जो अभी मेरे को नहीं है, मेरे टीचर को ज़्यादा है, उनका ही तजुर्बा लेके पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, उन्होंने ग्रेट नॉलेज दिया है कि नहीं? टीचर डे क्या मैं डेली याद करता हूँ टीचर्स को, कि एक ही दिन याद करना होता है क्या? कि ये होती है क्या भक्ति? एक ही दिन भगवान याद दिलाते हैं क्या? एग्जाम के टाइम की तरह भगवान की तरह ज़्यादा याद आती है लोगों को।
केअरफुली अंडरस्टँड कर. काय करायलो आपण, पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे मी जेव्हा की इथं प्रेस करायलो बेटा, हे सेल गुणाना बसणं झाला, हे काय फ्लो करायला रे, करंट फ्लो करायला. बघ करंट फ्लो व्हायला. पण मला सांग, करंट जर फ्लो होत असेल तर त्याच्या अवतीभोवती कोणती फील्ड प्रोड्यूस व्हायली, मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस व्हायली. कोणती फील्ड प्रोड्यूस व्हायली, मॅग्नेटिक फील्ड. मग मला सांग, ही जी निडल आहे ती काय गुणानं बसेल का, नाही ना, ती काय होईल बेटा, अट्रॅक्ट होईल. काय होईल, अट्रॅक्ट. आर अंडरस्टँडिंग ऑर नॉट. दुसऱ्या सिनारिओमध्ये काय ऑब्झर्व केला, आता सेलचे कनेक्शन उलटे दिले, इकडं पॉझिटिव्ह आणि इकडं काय निगेटिव्ह. द करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह. आता एक गोष्ट मी ऑब्झर्व केली का, या डायग्राममध्ये करंटची डायरेक्शन काय होती, इथं अँटी क्लॉकवाईज होती. कोणती होती रे, अँटी क्लॉकवाईज. पण इथं जर पाहिलं तर करंटची डायरेक्शन कोणती आहे रे बेटा, क्लॉकवाईज आहे. बघ लय सिंपल आहे. आधी तर समजलं की जेव्हा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते बेटा, त्याच्या अवतीभोवती कोणती फील्ड प्रोड्यूस होते बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते. मग मला सांग, इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर भी प्रोड्यूस वाली, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. कि जैसे ही मैंने करंट यहाँ पे पास आउट कर रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक निडल को क्या रेस्ट में रखेगी क्या, नहीं, किस में लाएगी, मोशन में. और मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेस झाली ना. म्हणजे बघ रे, हां, हे नॉर्थ पासून कुठे गेला, वेस्टकडे झाला. अंडरस्टँडिंग ना. हे असं डिफ्लेक्शन समज ना, आता का त्या PhD करायची का आपल्याला. अंडरस्टँडिंग म्हणजे नॉर्थ पोल अट्रॅक्ट झाला. अंडरस्टँडिंग. डायग्राम समज, पूर्ण आर्टिकल, पूर्ण ॲक्टिव्हिटी समजते तुला. बट जसं आपण करंट नाही का उलटा केला, डिफ्लेक्शन बी उलटं व्हायले. हे असं व्हायले, हे असं व्हायले. म्हणजे केअरफुली ऑब्झर्व कर, ॲज अ डायरेक्शन ऑफ करंट changes, then the direction of magnetic field is also get changes, is also get reverse. So whatever it may be. तर काय ऑब्झर्व केलं तू की डायरेक्शन जी करंटची जर आपण जर चेंज केली तर मॅग्नेटिक फील्डची सुद्धा डायरेक्शन चेंज होते. अंडरस्टँडिंग. पुस्तकामध्ये एक वर्ड असेल रिव्हर्स. काय अवघड आहे का बेटा, लय सिंपल आहे, खूप सोपं आहे. Clear? Done? So today only cover these topics and do the perfect understanding. Clear? So for today we'll stop here for the 10th. In the next video I will cover the next topics.